श्री गुरु गोविंद सिंह जयंती प्रकाश पर्व पर कलगीधर सत्संग मंडल नागपुर द्वारा उत्साह व सौहार्द से संपन्न एडवोकेट माधुदास ममतानी जी का सभी देशवासियों को संगत संदेश। माँ बाप को मानो। देखिए नानक देव की जय, गुरु गोविंद सिंह महाराज की जय, गुरु ग्रंथ साहिब की जय। सबको पहले सतनाम वाहिगुरु। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा श्री कलगीधर सत्संग मंडल पिछले 56 वर्षों से गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व बड़े धूमधाम से में हमारे जो शिरदे हैं, हमारे कलगीधर के संयोजक है दादा माधुदास ममतानी वकील साहब के मार्गदर्शन में हम यहाँ पे पिछले 56 साल से गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व के निमित्त शुभ इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रभु श्रीमद प्रार्थना जप करते आ रहे हैं। हमारे वकील साहब बताते हैं कि आज से 56 साल जब चालू किया था उस टाइम से धार्मिक अनुष्ठान बहुत ही महंगे हो गए। न किसी को यज्ञ कराना है तो पंडाल लगाओ, खाना बनाओ, महंत रखो वगैरह वगैरह, इसमें काफ़ी खर्चा होता है। तो सर्वसाधारण के लिए थोड़ा मुश्किल कार्य था, लेकिन परेशानियां जीवन में बहुत है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक पूर्ति, शुभ इच्छाओं पूर्ति के लिए वकील साहब ने हमारे गुरु ग्रंथ साहब में से कुछ मंत्र है, विशेष मंत्र है, उनके पाठ करने से शुभ इच्छा पूरी होती है। तो इसके लिए वकील साहब पिछले 56 वर्ष से इच्छा पूर्ति गुरु श्रीमद प्रार्थना यज्ञ यहाँ पे रखते हैं, जिसमें हजारों लोग नागपुर, विदर्भ, महाराष्ट्र, पूरे भारत देश से लोग यहाँ आते हैं, अपनी शुभ इच्छाओं रखते हैं। जैसा कि पता है नारियल, वकील साहब ने बोला है कि 5 मिनट प्रसाद रखो, लेकिन नारियल एक शुभ हिंदू धर्म के माने शुभ माना जाता है, इसलिए लोगों की प्रथा बन गई है कि नारियल रख के अपनी शुभकामनाएं हम रखें। तो वकील साहब ने वो भी कहा है कि यहाँ के नियम है कि यहाँ कोई दान पेटी नहीं, कोई अध्यक्ष नहीं, कोई कोषाध्यक्ष नहीं, कोई सेक्रेटरी नहीं, सब सेवादार है। यहाँ किसी से आप जगह देखा है दान दिया जाता है, यहाँ निश्चितता यही है। जो प्रसाद भी आता है वो समापन के बाद सबको बांट देते, रखते नहीं। तो नारियल भी हम रखते हैं शुभकामना करके। वकील साहब ने उनको स्ट्रिक्ट रूप में कहा हुआ है कि जब भोग साहब पड़ जाए आप ध्यान देके जाओ, अपने परिचितों में बांटते जाओ। और हमारा मुख्य उद्देश्य जो है, गुरु गोविंद सिंह ने अपने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान किया। और लेकिन उनका एक संदेश ये भी है कि मानस की जात सबे एक पहचान है। गुरु गोविंद सिंह ने कभी भी किसी धर्म में नहीं किया है। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन जो होता था उसका उन्होंने निषेध किया है। जबकि गुरु गोविंद सिंह ने, आपको बता दूं, एक दसम ग्रंथ लिखा है जिसमें 24 अवतार की महिमा की है। गुरु गोविंद सिंह का जो मुख्य उद्देश्य है कि मानस की जात सबे एक पहचान हो, ये उनका मुख्य उद्देश्य है। ये मैं बताना चाहूँगा आपको। अच्छा, रैली इसके लिए हम एक तो इच्छा पूर्ति समाप्त जो व्यक्त करते हैं, और सातवें दिन जिस दिन गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व होता है उस दिन हम यहाँ पे नगर कीर्तन शोभा यात्रा श्री कलगीधर मंदिर से द्वार निकालते हैं। फिर जेरीपटका के प्रमुख मार्ग दयानंद नगर, हुड़को कॉलोनी, आहूजा नगर, भीम चौक, बाराकोली रोड और जेरीपटका के प्रमुख मार्गों में से घूम के हम यहाँ पे 6:30 बजे यहाँ पे पहुँचेंगे, जहाँ पे वकील साहब ने यहाँ पे जो भी हम साथी में जो धार्मिक अनुष्ठान चल रहा था भोग साहब के बाद शाम को 7 से 8 बजे समापन होगा। उसके बाद सब श्रद्धालुओं को यहाँ पे प्रसाद मिलता है,
रोटी पुलाव, जलेबी, चाय तो सब श्रद्धालुओं को आकर के मिलता है। ये 56 वर्षीय वर्षन चल रहा है। आपने कहा कि यहाँ पे पैसे नहीं लिए जाते हैं, तो ऐसे में एक सवाल है कि यहाँ का कार्य चलता कैसे है। दूसरा सवाल ये कि यहाँ पे शब्दों का जो वितरण होता है वो जाति धर्म को देख के दिया जाता है या कैसे दिया जाता है। मैं आपको बता दूं, श्री गुरु ग्रंथ साहब जो है उसमें सभी धर्मों की वाणियाँ दर्ज है। उसमें कोई विशेष एक हिंदू, उसमें मुस्लिम की दर्ज है, कभी चमार की दर्ज है। सभी जो देवी देवता हमारे हैं हिंदुओं के, उनके प्लस जो भगत है उनकी सबकी वाणियाँ उसमें दर्ज है। यहाँ पे जैसे आपको पता है गुरु गोविंद सिंह का जो मुख्य उद्देश्य है, मानस की जात सफेद एकाएक पहचान को, तो इसका लाभ सभी धर्म के लोग लेते हैं। सिख समाज, सिंधी समाज से जुड़ा है। बिल्कुल एक बार समागम हुआ था तो आपको मालूम है कि 6-7 समाज मिलकर करते हैं, लेकिन इसका कोई नहीं। यहाँ का हमारे आजीवन का जो क्षेत्र है सभी समाज के लोग हैं। वकील साहब का कहना है जिस इष्ट को आप मानते हैं उसकी प्रार्थना करिए। ये जुड़ने का बुलाने को मान तो बुलाना पड़ेगा। आप भगवान बुद्ध को मानते हैं तो भगवान बुद्ध की प्रार्थना करें, भगवान राम को मानते हैं तो भगवान राम की प्रार्थना करें, लेकिन आप उनकी प्रार्थना करो। अच्छा, हमारे गुरबाणी में ऐसा भी कहा गया है कि आप प्रार्थना तो करेंगे लेकिन आपको व्यवहार भी साफ होना चाहिए। उत्तर मन में करने का कर्म में मिले सत्य व्यवहार गुरबाणी। तो हमको उस पर भी ध्यान देना है कि आप जितनी भी अच्छी भक्ति करें सही बात है, लेकिन आपका व्यवहार भी साफ होना चाहिए और समाज के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है वो शुभ होना चाहिए। ठीक हो, ठीक दादा से पहले माँ बाप को श्रेष्ठ मानो, उसके कहने पर आप चलो और उनके कहने से ही आगे बढ़ो। हमारा हिंदू धर्म बड़ा है क्योंकि बड़े बुजुर्ग हमको गलत करते हैं, नहीं करते। गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी। आपको भी रोक रहा हूँ, वकील साहब को कोई बात है ना तो बोले हमको आपका आशीर्वाद है। बोले वकील साहब को सीधा बोलते हैं मेरा आशीर्वाद नहीं, आपके माँ बाप का आशीर्वाद है आपको। तो वकील साहब माँ बाप को पहले मानते हैं, फिर गुरु को मानो आप। संगत के लिए आपका क्या संदेश रहेगा। माँ बाप को मानो, गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी, गुरुदेव सका ज्ञान भंजन, गुरुदेव मंदिर बोले